नमस्कार। मैं हूँ उषा जैन भट्टागर। पॉडकास्ट दिल से पर आप सबका स्वागत है। बहुत सारे मैसेज एंड मेल है, बहुत सारे डाउट्स हैं पीएलआर के बारे में, हीलिंग के बारे में एंड एस्ट्रोलॉजी के बारे में। अधिकांश लोग ये जानना चाहते हैं कि हमें क्या करवाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी मीन्स पत्रिका दिखवानी चाहिए, पीएलआर करवाना चाहिए या हीलिंग सेशन लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, पीएलआर थेरेपिस्ट भी हूँ और हिप्नो हीलर भी हूँ, तो मैं सभी मॉडलिटी में काम करती हूँ। तो कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता है। हर एक की लाइफ में हर एक चीज का अलग अलग महत्व है। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हमारे भविष्य की तरफ ज्यादा इशारा करती है। मीन्स जब भी हम किसी की पत्रिका देखते हैं, पास्ट के बारे में भी हम जानते हैं उससे सभी चीजें, लेकिन हम वहां पर ज्यादा बातें पास्ट से संबंधित नहीं करते हैं। और पास्ट भी अभी का ही, जो अभी आप वर्तमान जीवन जी रहे हैं उसका जो पास्ट था उसके बारे में भी हम पत्रिका से जानकारी लेते हैं। लेकिन पत्रिका से मेनली हम देखते हैं भविष्य को, समय को जानते हैं। लेकिन जब पास्ट लाइफ की बात करते हैं तो वो भी जन्म पत्रिका से देखा जाता है। हालांकि बिल्कुल कि आपकी पास्ट लाइफ क्या थी, कैसा रहा होगा, वो हम पीएलआर के थ्रू ही यानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू ही जान सकते हैं। लेकिन हम पत्रिका के थ्रू भी जान सकते हैं कि हम अपने पास्ट से क्या क्या बैगेजेस लेकर आ गए हैं। क्योंकि कुंडली में 12 भाव होते हैं। अगर किसी भी भाव में जहां केतु बैठता है तो उस भाव से संबंधित कुछ न कुछ हम अपने पास्ट लाइफ से चीजें लेकर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की जन्म पत्रिका में 7वें भाव में केतु स्थित है, इट मीन्स आपकी मैरिड लाइफ को हम 7वें भाव से देखते हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ के कुछ न कुछ ऐसे पिछले कुछ बैगेज या कुछ चीजें ऐसी उधार रह गई है जो इस जन्म में आकर आप कंप्लीट करेंगे। तो यही माना जाता है कि केतु जब सप्तम भाव में होता है तो मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती। इट मीन्स क्या, आपके पास्ट में कुछ न कुछ आपके स्पाउस के साथ ही आपका कुछ ऐसा संबंध रहा होगा जो अब बैलेंस करने के लिए अगेन आप उसी पार्टनर के साथ मैरिड लाइफ में आए हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर कुंडली के पंचम भाव में केतु स्थित हो जाता है तो हम क्या देखते हैं, ब्रोकन रिलेशनशिप। मीन्स आपका प्यार तो हो गया लेकिन वो प्यार कभी मटेरियलाइज ही नहीं हुआ और आपके मन में एक गहरी टीस या दर्द छोड़ के चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि पास्ट में भी आप उसी पार्टनर के साथ रहे होंगे। हो सकता है उस समय आपने उसको चीट किया हुआ हो या कोई अन्य परिस्थितियों की वजह से आप नहीं मिल पाए हो। ठीक है, ऐसे ही अगर केतु दशम भाव में होता है तो हम कहते हैं कि वर्क प्लेस पे बहुत इश्यूज होते हैं, तो वहां पर भी हम पास्ट लाइफ से कनेक्शन देखते हैं। इस तरीके से हम कुंडली के माध्यम से भी पास्ट लाइफ को जान जाते हैं। पंचम भाव और नवम भाव दोनों पास्ट लाइफ को ही दिखाते हैं, तो वहां से भी आपके पास्ट के बारे में बहुत सटीक जानकारी मिल जाती है। लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक अलग तरह का प्रोसेस है। इसमें आप खुद ट्रांस में जाते हैं और जो सब कॉन्शियस माइंड में कई सदियों की, कई जन्मों की जो आपकी मेमोरीज हैं वो ऊपर सरफेस पे आती है। आप उनको फ्लैशेस के रूप में खुद देखते हो। पत्रिका में तो कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा कि आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है या क्या हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप खुद अपना पास्ट देखते हो और आप ही बताते हो। इसीलिए अगर इस जन्म में आपके कुछ भी समस्याएं चल रही है, व्यक्तिगत रिश्तों में, कैरियर में, पैसों को लेके, हेल्थ इश्यूज, वो सबका जो रूट काज कहीं ना कहीं वो पास्ट लाइफ से निकल कर आता है। जब आप उनको देख लेते हैं, वो चीजें सॉर्ट आउट होती है, तो आप अपने आप हील हो जाते हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हो। थर्ड है हीलिंग। हीलिंग हम एस्ट्रोलॉजी में भी करते हैं एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन के भी सेशंस में करते हैं, या इन जनरल केवल आपको हीलिंग ही करवाना है। सपोज आपका रिश्ता बहुत खराब है, आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वर्कलोड है आपका, या करियर में आप बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, पैसे का प्रॉब्लम है, मीन्स मल्टीपल चीजें हैं लाइफ में जहां पर कुछ न कुछ हमें और चाहिए, जिसके लिए हम परेशान हैं, तो हम हील होना चाहते हैं, तो वहां पर हीलिंग की जाती है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि इन तीनों ही चीजों का उपयोग अलग अलग है और आप तीनों को ही अपने बेटर फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं।
प्लस बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न आए हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो केवल ऑफलाइन ही होता है, मीन्स फेस टू फेस या 1 to 1 ही होता है, ऑनलाइन कैसे हो सकता है। तो ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो गया है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम 1 to 1 या बिल्कुल आमने सामने बैठ के करेंगे। अभी क्योंकि बहुत ही टेक्नोलॉजी है और बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, तो अभी मेनली ऑनलाइन ही किया जाता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। क्योंकि आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर हैं, आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, जहां पर थेरेपिस्ट होगा आपको वहां पर आना पड़ेगा, जो अब शायद पॉसिबल ही नहीं है। तो एक ये भी इसका फायदा है, प्लस और भी कई सारे इसके फायदे होते हैं कि हमारा पैसा भी सेव होता है, हमारी निजता का भी कोई हनन नहीं होता है, बहुत मल्टीपल चीजें होती है। तो जूम पर बहुत अच्छी तरीके से पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, हीलिंग हो जाती है, सब चीजें अच्छी होती है। ठीक इसी तरह से हीलिंग भी 1 to 1 नहीं होती है, हीलिंग भी जूम पर बहुत इजीली हो जाती है। जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि हम सारी एनर्जी तो यूनिवर्स से ही लेते हैं, प्लस मदर अर्थ से लेते हैं, तो सारी एनर्जी को हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, हीलिंग करते हैं उस समय भी। तो आई होप आप सभी के जो डाउट थे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के रिगार्डिंग, प्लस एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग, हीलिंग के रिगार्डिंग, तो जरूर क्लियर हुए होंगे। आप बिल्कुल अगर चाहते हैं कोई भी जीवन में कहीं पे भी आप स्टक हो रहे हैं, तो आप बिगैर डर के, झिझक के आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा सकते हैं। अगर वो नहीं करवाना तो आप हीलिंग करवा सकते हैं, और आप साथ में अपना चार्ट भी दिखवा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक ऐसे ही नए पॉडकास्ट में एक नई जानकारी के साथ। टिल देन, नमस्कार, बाय बाय।